नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म पाठशाला में। का हलवा मजामा मजाबा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 7.1 का है। इससे पहले हम लोग इसका कंसेप्ट और इसका एग्जाम्पल सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, लगा चुके हैं। आप लोग जाकर पिछला इसका 3-4 पार्ट्स है उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग जो है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। और ये पहला क्वेश्चन आप लोगों का है जो दिख रहा होगा आपको। क्या है? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। मतलब ये आप लोगों का जो पेयर दिया हुआ है, जो जोड़ा दिया हुआ है ना, ये पॉइंट्स दिया हुआ है। यानी कि पॉइंट्स ए, बिंदु ए का निर्देशांक यानी कि क्वाड्रेंट ये है, और बिंदु बी का निर्देशांक क्वाड्रेंट ये है आप लोगों का, ठीक है ना। इसी प्रकार ये दो बिंदु दिया हुआ है, इसी प्रकार ये दो बिंदु दिया हुआ है। तो पहले सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहला सवाल इसमें लल्ला ये है कि बिंदु हम मानेंगे, लेट माना, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। और यदि कोई पहली बार इस चैनल पे होगा तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा यदि अच्छा लगेगा तो। और बहुत अच्छा लगेगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो ये मानेंगे, माना बिंदु, ऐसे ही पेपर में भी लिखना है, बोर्ड के पेपर में, ठीक है ना। माना बिंदु, लेट पॉइंट्स ए, क्या है ए लल्ला आपका 2 3 है। और 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 बी जो है वो आपका है 4 1 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, है ना। यही हमको ज्ञात करना है, के बीच की दूरी। अतः अतः ए बी इज इक्वल टू, है ना, ए बी इज इक्वल टू, आप डिस्टेंस फार्मूला बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत अच्छा से बताया भी गया है, इसको प्रूव भी किया गया था कि कैसे ये आता है, ठीक है ना। तो ए बी बराबर लल्ला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है, बिल्कुल यही होता है कि नहीं। अगर नहीं याद होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा आंख बंद करके एक बार, ठीक है ना। और याद हो जाएगा, अगर नहीं याद होगा ना तो सुबह शाम दूध के साथ लीजिएगा, याद हो जाएगा ये, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कोई कठिन चीज नहीं है। तो अब इसमें करना क्या है, इसमें वैल्यू को पुट आउट करना है। जरा देखना ध्यान से, ये आपका पहला पॉइंट है। आप जानते हो कि इसके अंदर जो ये पॉइंट्स होते हैं एक्स वाई होते हैं। ये एक्स निर्देशांक वाला पॉइंट होता है, ये वाई निर्देशांक वाला पॉइंट होता है। मतलब एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है, ये वाई एक्सिस वाला पॉइंट होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार ये भी वही होता है, एक्स वाई, है ना। यानी कि पहले आप लोगों का जो रखा जाता है ये भुज रखा जाता है और बाद में ये कोटि रखा जाता है। उसी तरह ये भुज और ये कोटि, ठीक है ना। अब जरा जानना ध्यान से, यहाँ पे ये पॉइंट एक है, पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है। तो इसको x1 y1 कर लेंगे और इसको x2 y2 कर लेंगे। बस ये नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए है ना। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो इसी प्रकार करके और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, हल कीजिएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो आप इसको आराम से रख भी पाओगे, ठीक है ना। तो ए बी इज इक्वल टू रूट में आपका आएगा, देखो ना, x2 में से x1 को घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे, यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसी प्रकार इसमें से y2 1 है तो 1 माइनस फार्मूला का 1 माइनस ये 3 है तो 3 का होल स्क्वायर, ठीक है बाबू। चलो अब ए बी इज इक्वल टू अब आएगा आपका, क्या आएगा लल्ला, 4 में से 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 2 का स्क्वायर, यही तो आएगा। यानी कि आपका ए बी इज इक्वल टू आया 2 दूना के 4 और ये 2 दूना के 4, है ना, स्क्वायर है इसलिए प्लस माइनस पे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे प्लस में ही आंसर आएगा। यानी कि ए बी इज इक्वल टू आया आया क्या आया, 8 आया। ये भी आप लिख सकते हो, और नहीं तो थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करोगे तो 2 रूट में 2 लिख सकते हो, क्योंकि 4 गुना के 8 होता है और 4 स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका होता है, 2 का। तो 2 आ गया बाहर और रूट में 2 फसले रह जाएगा। और इतना मात्रक आप लिख सकते हो, चाहे यूनिट लिख सकते हो। यानी कि ए बी के जो बीच की डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 2 रूट 2 है। बिल्कुल राइट हो, सही है ना। आपका भी इतना ही आया होगा जहां तक उम्मीद करता हूं। तो ये आप लोगों का इसका आंसर हुआ, किसका, पहले वाला का, ठीक है ना। ये पहले वाला का बाबू आंसर हुआ। अब मैं दूसरे वाला का निकालूंगा, ठीक है। तो सेम हु बही हु बहू ऐसे ही दूसरे वाला पॉइंट और तीसरे वाले पॉइंट को भी
ज्ञात करना है और निकालना है। तो क्या आप लोग इसको निकाल पाओगे, बताओ? क्या अगर निकाल लोगे तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पाओगे तो मैं अभी निकाल के दिखाऊंगा। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, और नहीं तो इसको ऐसे ही क्वेश्चन को रहने दो। -5 7 और -1 3 है ना। चलो इसको मैं करता हूं, -5 7 और माइनस जो भी है लिखते हैं यहाँ पे। देखो दूसरे क्वेश्चन को, है ना, दूसरा क्वेश्चन क्या है, -5 7 और लल्ला क्या था, -5 7 -1 3, -1 3 -1 3, यही है ना। तो इसको भी ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा गया था, ठीक है ना। इसको मैं लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, वैसे ही आपको भी लिखना है। माना पॉइंट्स, लेट पॉइंट्स, बिंदु, बिंदु P मान लो इसको, उसमें ए बी माने हो तो यहाँ पे P मान लो। माना पॉइंट्स P 5 7 और Q आपका जो पॉइंट्स है इसको मानोगे तो Q पॉइंट्स -1 3, है ना, के बीच का दूरी, बीच का दूरी, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी ऐसे लिखो, के बीच की दूरी, ठीक है बाबू। तो ए बी के बीच की दूरी सॉरी पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे ला, तो लिखोगे पी क्यू इज इक्वल टू रूट में। अब इसको बोलो सूत्र को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही है ना। चलो अब वैसे अपने मन से रखते हैं ना, x और y ये लिखने की जरूरत नहीं है। x y फिर x1 y1 x2 y2 ऐसे नहीं लिखा जाएगा ना, ऐसे ही रहने दो। देखो ये दूसरा पॉइंट x2 y2 और ये पहला पॉइंट x1 y1, तो दूसरे पॉइंट x2 में से x1 को घटाओ लल्ला, तो x2 है -1 और माइनस सूत्र का ये माइनस आएगा तो प्लस बना देगा 5, इसका होल स्क्वायर, और ये रूट में सारा मटेरियल चलेगा तो रूट में, और प्लस y2 3 है, y2 3 है, और माइनस y1 आपका 7 है, तो -7 का होल स्क्वायर, ठीक है बाबू। चलो ये PQ के बीच का डिस्टेंस निकल रहा है, तो PQ इज इक्वल टू, क्या आपको समझ में आ रहा है बाबू? यदि आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। इसीलिए कहता हूं कि ठोक के दबा के लाइक शेयर करो एकदम, ठीक है। चलो बबुआ अब देख लल्ला इसको कैसे करेंगे। इस 5 में से 1 को घटाओगे तो 4, और 4 का स्क्वायर 16, डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप डायरेक्ट मत लिखिएगा, थोड़ा एक आध दो स्टेप बढ़ा के ही लिखिएगा ताकि अच्छा लगे, सुंदर लगे, ठीक है ना। प्लस ये 7 में से 3 को घटाओगे तो 4, क्या होगा, 4 4 नहीं 4, है ना, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 यानी कि 16, तो 16 ये भी आया, ठीक है ना, 16 आ गया, बिल्कुल बात बराबर है, 16। अब इसको आप जोड़ोगे, है ना, तो लल्ला आपका आएगा 32 32। अब 32 किसका 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 गुना करोगे तो आता है पी क्यू बराबर, है ना, ये आपका आएगा 8 चौक को 32 होता है, यानी कि 16 दुना के 32 होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर रूट, 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट, है ना, क्या होता है 16, 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो 4 4 सॉरी 16 दुना के 32, तो 16 निकल कर आएगा 4 बन के, और रूट में 2 बच जाएगा, इतना मात्रक ये आपका आएगा। बिल्कुल सही हो। बताओ किसी को क्या दिक्कत हो रहा है इसमें, किसी को क्या परेशानी है, क्या ये नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके घर आएंगे तो फिर आपको घर पे समझाएंगे, है ना, ठीक है। चलो बाबू इसको आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट करोगे तो मैं घर पे आ जाऊंगा आपके, ठीक है ना, बस पता होता बता देना, ठीक है लल्ला। अरे भैया, अरे भैया अभी आपका एक क्वेश्चन और बचा हुआ है ना, तीसरा वाला क्वेश्चन, ए बी माइनस ए बी, ये भी आसानी है कि नहीं, ज्यादा कोई कठिन तो नहीं दिख रहा है कि नहीं, ए बी माइनस ए बी, यानी कि तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो आपका ए बी और क्या है बाबू, -a और -b, यही है ना। इसी के बीच की दूरी निकालना है ना, तो इसी के बीच की दूरी निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन करना, हल करना, SOLUTION, है ना, ये टी बना है, ए जैसे हो गया है, आप लोग कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। हम मानेंगे, है ना, मान लेते हो कि नहीं,
अरे मानने में की जाता है, आपके घर से थोड़ा नहीं मानना है कि यही बहुत दिक्कत, नहीं 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 हम नहीं मानेंगे। हाँ मान लो भाई, मानने में कुछ जाता नहीं है। माना, है ना, mn मानो इसको। अब माना 3 क्वेश्चन है ना, तो तीनों को अलग अलग मानो। जब कॉपी पे अपने फेयर बनाओगे तो अलग अलग मानना, ठीक है ना लल्ला। तो मानेंगे माना, माना बिंदु है कि नहीं, माना पॉइंट्स, लेट्स पॉइंट्स, है ना, एम, एम कितना है बाबू, ए और बी है, ठीक है ना, तथा चाहे और, ठीक है, और एन, एन आपका जो पॉइंट है लल्ला वो माइनस ए माइनस बी है, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, है ना, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है लल्ला, यानी कि एम एन के बीच की दूरी। तो एम एन इज इक्वल टू रूट में बाबू, फिर वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ, ठीक है ना। तो चलो अब एम एन के बीच की दूरी हम लोग निकालेंगे, एम एन, है ना, एम एन रूट में बाबू, अब इसको रखो, ये x2 ये x1, दूसरा वाला पॉइंट x2 y2 और पहला वाला पॉइंट x1 y1, तो x पहले आता है बाद में y आता है, तो ये x x2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि लल्ला माइनस ए माइनस सूत्र का ये a है ना, होल स्क्वायर। क्या कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई कोई बात होगा तो जरूर बताना। माइनस बी और ये फार्मूला का माइनस और ये आ जाएगा वी, ठीक है बाबू। तो ये हो गया आपका। अब एम एन इज इक्वल टू रूट में ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब एम एन इज इक्वल टू रूट में, अच्छा जरा बताना तो, अब ये स्क्वायर जैसे मतलब ब्रैकेट हटेगा ना, तो ये स्क्वायर 2 पे भी आएगा और 1 पे भी आएगा और इस माइनस पे भी आएगा, -1 है यहाँ पे, चाहे -2 समझो, तो माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना उलट पुलट के, वो प्लस बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ढेला में डगर आएगा 2 बार ना, तो ये प्लस हो जाएगा। समझ में आया लल्ला। तो ये 4 हो गया, है ना, दांत चियार दिया ढेला में डगर आगे, देख लिए, ए स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब प्लस ये भी हो जाएगा ऐसे ही 4b का स्क्वायर। अब तो इसमें कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन तुम कहोगे तो कुछ और कर दूंगा, है ना। देखो ये 4 बाहर निकल कर आया, इसी में बाहर मतलब कॉमन के रूप में, और कॉमन 4 जो रूट में है वो बाहर जब आएगा तो 4 परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका होता है, 2 का। तो बाबू आपका आया 2 और रूटवा में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूटवा बढ़िया से नहीं बना क्या, प्लस बाबू बी स्क्वायर, इतना मात्रक आएगा। क्या आप संतुष्ट हो अपने आंसर से? अगर नहीं संतुष्ट हो तो आइएगा हमारे पास, है ना, फिर आपको मैं संतुष्ट करूंगा इसी तरह फिर दोबारा लगा के, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तीनों का तीनों पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर आपको लगता है कि कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट को आपको लिया जाएगा, फिर उसको दूसरे वीडियो में, है ना, डिस्कस किया जाएगा आपके कमेंट के बारे में। चलिए, ये जो क्वेश्चन दे रहा है क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं 0 0, यानी कि ये 0 0 जो है ना वो ओरिजिन की बात कर रहा है, मूल बिंदु की बात कर रहा है ना। 0 0 कहां से लिया, ओरिजिन मूल बिंदु से, मूल बिंदु से नपैया कर दिया 36 और 15, है ना, निर्देशांक का, ठीक है ना। जो आपका 36 और 15 निर्देशांक है यहाँ पे नाप रहा है, तो ये पॉइंट्स आपका एक है, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब इन दोनों ही पॉइंट्सों के बीच की डिस्टेंस दूरी निकालनी है, ठीक है ना। अभी मैं डिस्टेंस का फार्मूला से अभी मैं तुरंत तत्काल निकाल के आ रहा हूं, है ना, उधर से, तो आप लोग जान पा रहे होंगे कैसे निकालना है, उसी तरह ही निकालना है। क्या क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यानी कि ये शहर दिया है, ए बी किधर दिया है, ए लल्ला ये है, बी ये है, दोनों के शहरों के बीच की दूरी, तो हमको तो 2 यूनिट दिख रहा है, 1 यूनिट इसके बीच में और 1 यूनिट इसके बीच में, तो दोनों की बीच की दूरी 2 यूनिट है, निकालूंगा तो 2 यूनिट आएगा भी, है ना, टेंशन मत लीजिएगा, निकालूंगा, आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, ठीक है। ये जो आप लोगों का फिगर 7.2 दिया है, पहले से दूसरे पेज पे दिया होगा, है ना, इस क्वेश्चन के नीचे ये फिगर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। जब आप लोगों को एग्जाम्पल के पहले जब आप लोगों को समझा रहा होगा, है ना, ये निर्देशांक
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, तो उसी में इस फिगर को दिया हुआ है, आप वहां से देखना पड़ेगा आपको। ठीक है बाबू, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो हम इस पॉइंट्स की ना, इस पॉइंट्स की दूरी निकालते हैं, कहां से, मूल बिंदु से इस पॉइंट का। तो इन बिंदुओं को मैं मानता हूं, ठीक है ना। चलो ले लेंगे, माना माना मूल मूल बिंदु, माना मूल बिंदु ओ, ओरिजिन ओ है ना, दिया है 0,0 से, है ना, से ओ है और ओपी ले लो, से बिंदु पी, से 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 बिंदु, से बिंदु पी, पी क्या है लल्ला, 36 और 15 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, दूरी है जो टपका दे रहे हैं, देख लेना ध्यान से, दूरी है ना। अरे लल्ला रे, तुम सब ना पगला हो ना, इसलिए तुम लोगों को थोड़ा सा समझाने के लिए हमको कसरत करना पड़ जाएगा। दिख तो रहा ही होगा, तो दूरी लिख दे रहे हैं ताकि तुम सब कंफ्यूजियाना मत, दूरी। अच्छा, अब चलो देखते हैं, ओ पी, ओ पी इज इक्वल टू वही सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितना प्यारा लल्ला सा एकदम है ना सूत्र, जिसपे पूरा आपका चैप्टर मतलब खत्म हो जाएगा, समझ लो। ये इतना प्यारा है कि पूरा चैप्टर खत्म करने का दम रखता है ये सूत्र, ठीक है ना। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत अपने जमाने में, ठीक है ना। बुढ़ौतियों में याद रखना, ठीक है ना। जब मान लो कि ठंडी में जब आग उग सेकते रहोगे, तो दो चार लोग रहेंगे तो हाँकोगे ना, डील डील मारोगे, कहोगे कि अरे अभी तक हमको सूत्र याद है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, और तुम बताओगे तो लोग तुमको कहेंगे कि हाँ भैया ये बुढ़वा बहुत बढ़िया पढ़ा था। क्या है रे लल्ला, बताओ, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये y2 की है, y2 15 है, तब 15 माइनस 0, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब आप जानते हो कि 0 का यहाँ कोई दाल गलने वाला नहीं है, 36 36 ही रहेगा, है ना, और प्लस 15 15 ही रहेगा। तो ये डायरेक्ट एक सूत्र बताया गया था कि जो अगर मूल बिंदु से अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, तो वही बिंदुओं का, वही जो पॉइंट्स दिया रहता है उसी का स्क्वायर कर दो, रूट में रख दो, आपका आंसर खट से आ जाता है। लेकिन मैं समझा रहा हूं तो समझाऊंगा तो जरूर है कि नहीं, ऑप्शनली क्वेश्चन तो बता नहीं रहे। 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर होता है लल्ला, क्या आप 36 का स्क्वायर जानते हो? देखो 36 का स्क्वायर ऐसे अगर करना होगा तो बहुत तेज होगा, 6 6 का 36 और 3 तिली के 9, और ये 6 6 3 18, 18 दुना के 36, आप 36 लिख दोगे, है ना, 18 दुना के 36, 6 लिख दो और 6 3 9 लिख दो, और ये 9 3 12, 1296 होता है, देख लिए, गुना कर दिए। तो यहाँ पे आएगा बाबू 1296, ऐसे गुना करके। 15 का स्क्वायर किसको नहीं याद है? जिसको नहीं याद है चुल्लू भर पानी में जाकर डूब मरो, ठीक है। 15 का स्क्वायर याद रहना चाहिए, 15 15 एवं 225 होता है। अब इसको लल्ला जोड़ोगे, ओपी बराबर की होगा, आपको ओपी बराबर जोड़ दो, जोड़ोगे तो 6 5 11 को 1 हो जाएगा, है ना, और ये 9 2 11, 11 1 12 हो जाएगा, और 2 2 2 2 4 4 1 5 हो जाएगा, और 1, यानी कि 1521। 1521 जो स्क्वायर रूट होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट ये होता है 1521। किसका होता है, कोई बताएगा? किसका होता है? 41 का, है ना। ओपी बराबर, ओपी बराबर ये 41 का होता है, तो 41 मात्रा, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगर बाई दबे नहीं आया तुमको 21 41 का, ये 1521 होता है, तो कैसे निकालोगे? हथियार होना चाहिए ना। तो ऐसे जैसे एलसीएम निकालते हो ना, वैसे ही करके निकाल लेना, जो यहाँ यहाँ पे आएगा ना उसको क्या कर लेना, गुना कर लेना। बाय द वे, अगर आप भाग विधि द्वारा लगाना चाहते हो बहुत तेज, तो बहुत तेज लगा सकते हो। देखो हम 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, हम तीने के टेबल पे काम चलाएंगे, 3 3 9, तो ये 9 आ जाएगा बाबू, तो 9 लिख लेंगे, ठीक है ना। 3 लिख के यहाँ पे जोड़ लिए, इसको घटा दिए तो 6 हो गया। अब ये 21 हो गया, ठीक है ना। अब कितना बार जाएगा ये, अरे 9 कहाँ से लिख दिए, ये 3 ना, ये 39 का होता है भाई, हम लिख दिए 41 का, क्या ये 39 का होता है, ये 3 रहेगा। थोड़ा सा इसको और मैं छोटा करता हूँ, काटते हैं हटाते हैं,
है ना। देखो दिमाग में कुछ अलग चल गया है, ये तो कहो कि बता दिए, नहीं तो गड़बड़ा ही गया होता है। ये 3, अब आपका 9 बार जाएगा, ठीक है ना। ये 9 बार जाएगा तो 9 से 9 81, 81 को 1, और 9 छक्का 54, और 54 और 8 जोड़ोगे ना तब 62 हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो ये कट जाएगा तो 9 बार जाएगा, यानी कि 39 होता है। ये 41 हम गलती से लिख दिए हैं, इसके लिए मैं सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, तुम हमको माफ़ कर देना। ये 39 होता है, 39 का मात्रक होता है। ठीक है बाबू, क्या किसी को दिक्कत हुआ, क्या किसी को नहीं समझ में आया? तो दूसरे का आंसर ये हुआ। ठीक है, इसको अब मैं रफ कर देता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा खटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, और लेने के बाद, है ना, लेने के बाद रुके रहना, और मैं कुछ दे रहा हूं उसको भी ले लेना। ठीक है बाबू, लोगे ना? बिल्कुल लोगे। ही दादा ही कहोगे। चलो भैया, सबको एक साथ निपटा, अच्छा इसी को पहले निपटा दें। तुम हट जाओ भैया। और ये थोड़ा सा जगह बना रहे हैं ना। देखत हुआ, ओकर डीएस उतर गई। चलो क्यों नो बात ना, उतर जाता है कि हम उठा के रख देंगे। आ जाओ भैया, ये क्या हो रहा है? डी एस 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 एस। चलो अब हो गया बाबू, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा और कोशिश करेंगे तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अनुच्छेद 7.2 मतलब 7.2 फिगर, ठीक है ना, में दिए दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये शहर ए है और ये शहर बी। ये शहर ए है बाबू, ओहो, ये शहर ए है और ये शहर बी आपका है। तो हम लिखेंगे शहर शहर ए। अच्छा, शहर ए का पॉइंट्स भी दिया है, निर्देशांक भी दिया है 4 0। एक्स पे तो 4 है, लेकिन यहाँ पे वाई क्या है 0, क्योंकि मूल बिंदु पे 0 होता है वाई, तो मूल बिंदु पे 0। और ये शहर बी, और शहर बी, शहर बी क्या है बाबू? शहर बी है 6 0। एक्स पे 6 है लेकिन वाई 0 है, तो शहर 6 0, है ना, 6 0 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी है कि नहीं लल्ला, इसको निकालेंगे तो देखो ए बी इज इक्वल टू, यही ना सर है, इसके बीच की दूरी डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ये। तो यही होता ही है, तो अब हम इसको लगाएंगे बाबू। देखना जरा, ये x2 और ये x1, 6 में से 4 निकलेगा तो 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस सूत्र सूत्र के अकॉर्डिंग प्लस y2 0 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू लल्ला आपका जो आएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू? 4, है ना। 2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू? 4, स्क्वायर रूट में 4 है, स्क्वायर रूट 4 किसका होता है? 2 का। तो ये 2 आया आपका। तो मैं तो पहले ही बता दिया हूं कि एक यहाँ पे दिख रहा है, एक इधर, 2 यूनिट आपका है, तो 2, इसकी बीच की दूरी 2 यूनिट है, 2 मात्रक है ना, 2 मात्रक चाहे 2 यूनिट आप लिख सकते हो। तो क्या आपको शहर ए बी के बीच की दूरी पता नहीं चला? बिल्कुल पता चला होगा कि शहर ए बी के बीच की दूरी कितनी है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाना था। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा होगा तो बिल्कुल बताएगा। अब हम लोग चलेंगे बाबू, है ना, क्वेश्चन थर्ड के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, है कि नहीं? बहुत अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा कम अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, और थोड़ा बहुत ही ज्यादा कम अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि रोज ऐसे ही आगे पढ़ाता रहूं। ठीक है बाबू, बात समझ रहे होगे, तुम लोग बहुत तेज हो।
है ना। जब कहा जाता है कि जब लड़का 10 में आ जाता है तो उसका पाँख जम जाता है, तो पाँख जम जाता है, तुम लोगों का पाँख जम गया होगा ना, अब उड़ रहे होगे। चलो तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है, कोलिनियर पॉइंट्स है ना। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स होता क्या है, संरेखी क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल में बता रखा हूं, कंसेप्ट में भी बता रखा हूं। अगर आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर पढ़ा दे रहा हूं, ठीक है ना। देखिए कोलिनियर पॉइंट्स, संरेखी, संरेखी का मतलब होता है एक ही लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स टपक जाते हैं, मतलब रहते हैं एक ही लाइन में, एक ही लाइन में। तो ये लाइन आपका एक है, इस लाइन में कम से कम 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट्स एक और एक पॉइंट्स ये और एक पॉइंट्स इसके कहीं बीच उच में रख ले रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं मान भी ले रहा हूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो कोलिनियर पॉइंट्स ये कब कहलाएगा, तब कहलाएगा जब AB के बीच की दूरी है ना और BC के बीच की दूरी इस पूरी दूरी के बीच की बराबर हो, है ना। यानी कि AC यहाँ पूरा दूरी ये AC, अगर ये मैं पूरा AC दूरी लूं तो इतना और इतना के बराबर ही आएगा। दिख भी रहा है कि इतना और इतना को जोड़ूंगा तो AC आएगा। तो AC इज इक्वल टू AB प्लस ये BC, ठीक है लल्ला। तो इसी को बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। अगर ऐसा बराबर हो जाए तो मैं कह दूंगा कि ये एक ही लाइन में ये है ना उपस्थित है, एक ही लाइन में स्थित है ये पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हुआ, यानी कि संरेखी हुआ। बात समझ में आई है लल्ला, संरेखी हुआ। क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर, है ना, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, मैं चलो सिद्ध करता हूं, आपको दिखाता भी हूं कि, और अगर नहीं बराबर आएगा तो मैं क्या बोलूंगा, नहीं बराबर आएगा तो कह दूंगा कि नहीं ये संरेखी नहीं है कि नहीं, बस यही बोलना है और तो कुछ करना ही नहीं है। तो लल्ला निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, है ना, तो मैं निर्धारित करूंगा। चलो ऐसे लिखूंगा, सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन मतलब हल, ठीक है बाबू, लिख लेना प्यार से हल, सॉल्यूशन ऐसे, है ना। इसमें कोई दिमाग, मतलब ये तो पगलो लिख लेगा नहीं, इतना तो हम नहीं जानते हैं कि तुम पागल होगे जो नहीं लिख पाओगे। अरे सॉल्यूशन हल दोनों एक ही साथ में लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लगेगा। अच्छा अब चलो अच्छा लगाने के चक्कर में अच्छा लगाएंगे, लिखेंगे माना बिंदु, है ना, माना लेट पॉइंट्स, बिंदु क्या है देखो ना, बिंदु ए 5, 1, 5, थोड़ा अच्छा से लिखे 1 और 5, बी क्या है बाबू 2, 3, और 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 सी जो आपका है वो है -2, 11, है ना, -11, ये है -11, संरेखी है ना, 11 है, ऐसे लिख दिया। माना बिंदु ये ए बी और ये इतना है, ठीक है। अगर ये संरेखी होगा तो पहले तो मैं निकालता हूं, है कि नहीं, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर, बिंदु ए बी के बीच की दूरी लिख लेना, ऐसे अच्छा लगेगा और सुंदर लगाओ इसका रखो, है ना, जैसे तुम पुट्टी उट्टी पोत लेते हो अच्छा लगते हो, इसी तरह इसको भी सुंदर लगाओ, बिंदु ए बी के बीच की दूरी। अतः ए बी बराबर, अतः ए बी बराबर रूट में, है ना, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्या यही फार्मूला होता है ना रल्ला, बताओ तो, यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। चलो देखो, ये दो में से एक को निकाल देंगे भैया, समझ में आया ना, दो में से एक को निकाल देंगे, ऐसे ही टांग टूंग के निकाल दो। 3 में से 5 को निकाल दो, 3 में से 5 को निकाल दो, है ना, होल स्क्वायर करते जाओ, क्योंकि फार्मूला ही है। तो ए बी इज इक्वल टू आपका आएगा, है ना, दो में से एक निकलेगा तो एक का स्क्वायर एक और प्लस ये -2 का स्क्वायर 4, तो आपका आया लल्ला ए बी इज इक्वल टू √5। क्या आपको दिक्कत है इतना में, क्या आपको नहीं समझ में आया ये कैसे निकल कर आया है, बिल्कुल आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग का, है ना, जांच उच करो, इलाज करो। लल्ला इतना सरल चीज अगर नहीं आ रहा है तो फिर बादाम खाना ही पड़ेगा तुमको, है कि नहीं।
बादाम खाओ, दिमाग बढ़ाओ, फिर आओ। चलो बाबू, अब इसके बाद देखते हैं बीसी के बीच की दूरी, यहां से यहां इसको बीसी के बीच की दूरी, तो लिखूंगा इस चीज को, है ना, बिंदु बिंदु बीसी के बीच की दूरी। अच्छा ये बताओ, दिमाग कैसे बढ़ता है, बादाम खाने से कि ठोकर खाने से? बताओ लल्ला, बताओ तुम लोग कमेंट करो कि दिमाग कैसे बढ़ता है, बादाम खाने से कि ठोकर खाने से? हमको तो यही लगता है कि ठोकर खाने से बढ़ता है। एक बार बढ़िया से ठोकरियाओगे ना, दिमाग का बत्ती एकदम जल जाएगा। बिंदु बीसी के बीच की दूरी, तो बिंदु बीसी के बीच की दूरी लिखूंगा तो बाबू बीसी इज इक्वल टू लल्ला होता है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। लिख लेना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे एकदम प्यार से लिखिएगा, एकदम आराम से लिखा जाएगा, ठीक है ना। अब एकदम प्यार से वैल्यू को भी रखिएगा। देखो ये BC, ये है BC, तो यानी कि -2 से -2 निकलेगा, है ना। अरे -2 नहीं, +2 निकलेगा, तो माइनस तो हो ही जाएगा ना, -2 का होल स्क्वायर ऐसे, है ना, प्लस ये 11 -11 है, तो -11 माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग या 3 आएगा तो -3 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बाबू BC हम लिखेंगे रूट में, अच्छा देखो दू दू जुटेगा तो 4 -4 का स्क्वायर 16 होता है, और प्लस ये 11 और 3 जुटेगा तो 14, 14 का स्क्वायर 14 14 196 होता है, तो 196 होगा, ठीक है ना बाबू। तो BC = 16 और 196 अगर आप जोड़ते हो बाबू, तो आपका आ जाएगा कितना, 212, है ना, 212 यही आएगा ना, 212, बिल्कुल 212 ही आएगा, 222 लिख दिएगा, 212 चाहिए ना, 212, ठीक है। ये आ गया इतना मात्रक, ठीक है बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़िए सर। ठीक है सर, देखो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है सर, बिल्कुल बढ़ूंगा आगे ना। हाँ सर आगे बढ़िए सर। ठीक है बाबू, देखो आगे बढ़ रहे हैं एकदम प्यार से आराम से। ये आपको दिख भी रहा होगा, इसको मैं एक साइड में लगा दूं, आपको दिखता रहे, ताकि आप कौआओगे नहीं, नहीं ना, नहीं तो आप लोगों के काँव काँव करने। ये देखो, ये आपको पूरा दिख रहा होगा फिगर, हाँ सही। अब हम लोग निकालेंगे AC के बीच की दूरी, तो लिखूंगा इस चीज को, है ना, बहुत ही प्यार से, अच्छे से, ईमानदारी से, है कि नहीं। क्या लिखूंगा बाबू, AC के बीच की दूरी, बिंदु बिंदु AC के बीच की दूरी है ना, बिंदु AC के बीच की दूरी, ठीक है लल्ला। तो AC = रूट में, अच्छा जरा देखना AC कहाँ है, A पॉइंट A है और C पॉइंट A है, तो -2 में से 1 निकलेगा, तो -2 - 1, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 में से बाबू माइनस घटेगा 5, तो -5, है ना। तो AC आएगा, हो सही है। तो अब आपका आएगा -1 -2, तो -3 का स्क्वायर -9, सही, सॉरी सॉरी, ये -11 -5 16, 16 16 256 होता है, 256 रूट में डाल देंगे, है ना। AC इसको जोड़ोगे 256, तो ये हो जाएगा कितना, 60 60 5 65, तो रूट में 65, 265, 265 265 मात्रक यूनिट, ठीक है बाबू, इतना। अब आप जो देख लीजिएगा, इसका वैल्यू निकाल के मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां पे जो आया है AC नॉट इज इक्वल टू AB प्लस BC, अतः यह एक अतः यह संरेखीय रेखा नहीं है, अतः यह संरेखी नहीं है, अतः बिंदु ऐसे लिखेंगे, अतः बिंदु ऐसे अच्छा से लिख लें,
अतः बिंदु ए बी और सी, है ना, बी और सी, मिट जा भैया, बी और सी संरेखी नहीं है कि नहीं? नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, इसमें करना क्या है? जबरदस्ती थोड़ा ना इसको कर देंगे कि है, हाय 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 हाय, नहीं नहीं, नहीं है तो नहीं। चलो देखो, अगर आप बहुत इसको इसको अच्छा लगाना चाहते हो तो ऐसे लिख के और AC का वैल्यू लग दीजिएगा रूट में 265 नॉट इक्वल टू, है ना, AB आपका क्या है रूट में 5, है कि नहीं, और प्लस रूट में ये भी है 212, 212, ये नहीं है तो नहीं है बस। अतः बिंदु ए बी और सी संरेखी नहीं है, काम खत्म, है कि नहीं लल्ला? अगर बराबर आ गया होता तो संरेखी हम कह देते, है ना। लटक झटक के आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्या कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, तीसरे के बाद चौथा, है ना। कम से कम हम लोग 5 क्वेश्चन इसमें करेंगे, 5 क्वेश्चनों को निपटाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, नहीं तो अगर ज्यादा टाइम हो जाएगा तो 3 ही क्वेश्चन पे छोड़ देंगे, है कि नहीं। क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2 6 4 और 7 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है ना, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। चेक वेदर 5 2 6 4 and 7 minus 2 are the vertex of an isosceles triangle, ठीक है ना। तो इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या यह आइसोस्केलस ट्रेंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु, है ना, नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु माने भुजा, यानी कि जिस ट्रेंगल का, जिस त्रिभुज का दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाए तो उसको हम लोग कह देंगे कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या आप लोगों को दो गो भुजा अगर बराबर दिखेगा तो नहीं कह दोगे कि हाँ ये समद्विबाहु त्रिभुज है? अरे तीन को भुजबे होता है, एक त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है रे लल्ला, 3 ही साइड होती है, 3 साइड, है ना। वन ट्रेंगल इज 3 साइड, है कि नहीं। इसके 3 ही साइड होते हैं, यानी कि ये साइड, ये साइड, ये साइड। तो अगर ये दोनों साइड बराबर हो गया और ये बराबर नहीं हुआ तो दो साइडों बराबर हो गई तो कह दूंगा ना कि ये आइसोस्केलस ट्रेंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। बोलो, तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। अब हम लोग मानेंगे इस चीज को कि माना, मानने में हमको नहीं लग रहा है कि कोई तकलीफ होना चाहिए आपको। लेट माना, है ना, माना किसी त्रिभुज, हमको देखो जांच करना, अभी हमको पता नहीं है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो माना, अरे माना दो बार लिख देगा, माना किसी त्रिभुज के शीर्ष, के शीर्ष निर्देशांक, शीर्ष निर्देशांक लल्ला, शीर्ष निर्देशांक ए इज इक्वल, ए क्या दिया आपका 5 माइनस 2, है ना। बी, बी आपका जो शीर्ष निर्देशांक है बी का, वो की है, बी का शीर्ष निर्देशांक जो आपका है बाबू, वो लल्ला आपका 6 और 4 है ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए देखिए बी और सी, सी लल्ला आपका जो दिया हुआ है वो आपको दिख भी रहा होगा 7 माइनस 2, ठीक है ना, 7 माइनस 2। तो इस प्रकार से आपका ये पॉइंट हो गए, माना किसी त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक ए बी और सी है ना। चूंकि हमें यह ज्ञात करना है, चूंकि हमें यह जांच करना है कि ये कौन सा त्रिभुज है, अतः ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। जब जैसे आएगा वैसे ही हम बताएंगे कि ये है। चूंकि अब यहां पे मैं लिखूंगा, चूंकि हमें जांच जांच करनी है, अरे भैया जो कहा है वही ना करेंगे, तो इस चीज को लिखने में क्या दिक्कत है। चूंकि चूंकि हमें जांच करनी है कि, है ना, बिंदु ए बी सी से बनने
बनने वाला चाहे वाली त्रिभुज, हमको तो वाली अच्छा लगता है, त्रिभुज है कि नहीं, वाली त्रिभुज एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, यही ना जांच करना है। क्योंकि हमें जांच करनी है कि बिंदु ए बी सी से बनने वाली त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो दो भुजाएं इसके बराबर होंगे, पक्का है कि दो भुजाएं बराबर होगा ना। तो इस चीज को कैसे लिखो कि जांच करनी है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो कोई भी दो भुजा बराबर हो सकता है, तो कैसे मैं कह दूं कि यही दोनों भुजा बराबर है, ये नहीं बराबर है। तो चलो अब जांच करनी है तो छोड़ो यहाँ पे, अब हम ए बी क्या ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। अतः ए बी के बीच की दूरी, अतः है ना, अतः क्या, अतः बिंदु, बहुत अच्छे तरीके से लिखा ना तभी नंबर पाओगे। अतः बिंदु ए सी सॉरी अतः बिंदु ए बी के बीच की दूरी कहीं नहीं पाओगे रे भैया, ऐसा लिखा हुआ ना कहीं नहीं पाओगे। ये सब हमारे दिमाग में चल रहा है तभी हम लिख पा रहे हैं, ठीक है, सब प्रैक्टिस है। तुम हो प्रैक्टिस करो, ऐसे ही इससे भी खतरनाक लिखोगे, है कि नहीं। तो ऐसे ही लिखना है, अतः बिंदु ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तबे ना नंबर पाओगे, लिखने का तो ही नंबर मिलता है कि नहीं, और का मुंह दिखाई नंबर मिलता है, नहीं नहीं, ये गलत फहमी में जरूर, लिखने का नंबर मिलता है लल्ला। तो ए बी बराबर क्या आएगा, वही पुराना वाला याद, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होता है लल्ला। तो ए बी इज इक्वल टू आपका जो आने वाला है वो तो आई भी करेगा, अब आपको वैल्यू रखना पड़ेगा 4-5 है ना, 4-5, 4-5 नहीं 6-5, 6-5 का होल स्क्वायर प्लस y2 4-2 है ना, 4 माइनस, अब माइनस आएगा तो प्लस बना देगा सूत्र में 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये अब इसको मैं सॉल्व करूंगा बाबू, तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6 में से 1 5 निकलेगा तो 1 का स्क्वायर 1 है ना, और प्लस 4 2 6 6 जाएगा 36 यानी कि आ जाएगा 37। क्या आप संतुष्ट हो 37 आने से, बोलो भैया संतुष्ट हो ना। तो 37 मात्रक, 37 यूनिट, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट एक लाइन और लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा हूं, आप लोग इसको जोड़ घटा के स्क्वायर कर ही ले पा रहे होगे, हम जानते हैं। तो रूट में 37 लिख दीजिएगा, अगर नहीं लिख पाइएगा तो फिर हमको बताइएगा, फिर मैं लिखूंगा, ठीक है। वैसे लिख ही लेते होगे, हमको जहां तक उम्मीद है, इतना तो तुम लोग जानते हो, पूरा पक्का जानता हूँ। थोड़ा सा जगह बनाते हैं बाबू, थोड़ा सा इसको सीधा करते हैं, और थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। चलो तो ये आपका हो गया। अब हम लोग निकालेंगे किसके बीच की दूरी, आप बताओगे, इसी के नीचे लिखना है। तो अब हम लोग निकालेंगे बाबू ना, जो निकालने है वाले देखे, अब हम लोग निकालेंगे ये है ना, ए बी के बीच की दूरी निकाल दी है, अब ए सी के चाहे ए बी सी के बीच की दूरी निकालते हैं, बी सी के बीच की दूरी। तो लिखेंगे बिंदु बिंदु बी सी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, ठीक है बाबू, प्यार से एकदम ईमानदारी के साथ। अब बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे, निकालने से पहले आप लोग जल्दी से जल्दी फटाफट इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। जो भी आपके दोस्त होगा है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ना, कर सकते हो। बिंदु बीसी के बीच की दूरी क्या होगा, बताओ, बताओगे, नहीं बताओगे, नाराज हो, चलो तो आगाज कर देते हैं। आज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब BC इज इक्वल टू रे लल्ला रख लेना, है ना। चलो BC यही है, BC यही है, BC है ना। तो 7 में से 6 निकालोगे, 7 में से 6 को निकालो, निकाल दिए, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y2 -2 -4 -2 सूत्र का माइनस, और 4 आएगा तो -4 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो BC इज इक्वल टू आपका आएगा 7 में से 6 निकलेगा तो एक का स्क्वायर 1 प्लस है ना 6 6 का 36 होता है, स्क्वायर करोगे तो 6 का 36 प्लस में तो 36 1 37, तो आपका आ जाएगा 37। मैं लिख दे रहा हूँ ना डायरेक्ट 37, जैसे इसमें लिखा था 37 मात्रक। क्या संतुष्ट हो बाबू 37 मात्रक से? नहीं संतुष्ट हो तो संतुष्ट करवा देंगे, है ना, जबरदस्ती करवा देंगे, होना भी पड़ेगा आपको क्योंकि बहुत मेहनत लग रहा है कि नहीं? ऐसे कैसे कह दोगे कि नहीं संतुष्ट है? जबरदस्ती करते हैं, है कि नहीं? जबरदस्ती कह देंगे करना पड़ेगा तुमको, रे लल्ला ऐसे कैसे? बहुत मेहनत है। चलो बाबुआ देखो, ये अब मैं ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, अब ए सी निकालूंगा। तो यहाँ पे बाबू मैं लिखूंगा, है ना, लिख दूं क्या? चलो लिख ही देता हूं। ए सी, बिंदु ए सी के बीच की दूरी, बिंदु बिंदु ए सी के बीच की दूरी, बिंदु ए सी के बीच की दूरी, तो ए सी इज इक्वल टू बाबू रूट में वही प्यारा सा फार्मूला, नन्ना मुन्ना सा, है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, चुनमुनुआ एकदम, ये चुनमुनुआ सूत्र है ना, बार बार आता है। देखो x2 माइनस x1, तो ये है x1 x2 सॉरी x1 y1, ये है x2 y2, तो 7 में से 5 निकलेगा, 7 में से 5 निकलेगा, होल स्क्वायर करेंगे प्लस, अब यहां से माइनस 2 में से माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग माइनस, और y आपका माइनस है आएगा तो प्लस बना देगा 2 का स्क्वायर, है ना, ई अलग आएगा, यानी कि ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है लल्ला रे लल्ला। देखो दो भुजा बराबर है, अगर तीनों भुजा बराबर चली जाती तो हम कह देते कि आइसोस्केलस ट्रायंगल नहीं है, ये समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, है ना। तो ये दो घट के दो दूना के 4, 2 का स्क्वायर 4, लिखूं 4 डायरेक्ट 4, है ना, दांत चियार के 4 लिख लेना, ये कैंसल कैंसल, 0 0 0 0 का स्क्वायर 0, यानी कि 0 लिख देता हूं, यानी कि ए सी बराबर रूट में 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? 2 का, तो 2 लिख दिया, यानी कि ए सी बराबर 2 हो गया, ठीक है ना। तो बाबू बाबू रे बाबू, भैया रे भैया, देखो इसको थोड़ा सा सिकुड़ा देते हैं। सिकुड़ाने का मतलब समझे? छोटा कर दें। अब मैं लिखूंगा, चूंकि यदि समबाहु त्रिभुज रहेगा तो यदि 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 बिंदु ए बी सी, लिखूंगा तो फिर बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमें जांच करनी है। यदि समबाहु त्रिभुज है तो ऐसे लिख देता हूं डायरेक्ट, यदि समबाहु, समद्विबाहु ना, समद्विबाहु, यदि समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो लल्ला देख, दू को क्यों भुजा, यानी कि लेकिन लिखना उचित नहीं है क्योंकि ये कंपलसरी हो जा रहा है ना कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो ए भी बराबर इतना होगा, कंपलसरी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज, छोड़ो ना, इसको कंपलसरी हो जा रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। अब लिखूंगा, इसलिए अतः, चाहे इसको समीकरण मानो, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, इसको समीकरण मान लो, माना, ये भी आपने माना है तो माना, ये समीकरण 2 है, और ये लाला समीकरण 3 है, ये भी माने हो तो मान लो। तो हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से स्पष्ट है, समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू, ए को भुजा बराबर नहीं है ए सी, है कि नहीं, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः यही के आगे लिख देंगे, अतः यह एक समद्विबाहु
त्रिभुज है, ये एकदम परफेक्ट लिखाया है ना। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से देखकर क्या हो रहा है, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि AB बराबर BC नॉट इक्वल टू AC, अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। स्पष्ट हो गया लल्ला कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा बराबर हो गया तो स्पष्ट हो गया ना कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो फिर ये एकदम परफेक्ट है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लो अच्छे से, बढ़िया से, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसको आप लोग लगाइएगा, देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ये आप लोगों का 5वां सवाल है। 5वां सवाल को मैं समझाता हूं, बहुत ही मजा वाला क्वेश्चन है ना। चमेलिया और चंपवा है इसमें, देखो ध्यान से। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हैं, है ना। मतलब 4 गो मित्र है ना, 4 गो क्या है, मित्र है। मित्र जानते ही हो, मित्र मंडली, चारों बैठे हैं सब, ठीक है ना। किसी कक्षा में डेस्क पे बैठे होंगे, ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। देखो ये आकृति में दर्शाया गया है, ए बी सी डी ऐसे 4 मित्र बैठे हैं, ठीक है ना। एम लड़कियों को बैठा है भाई, बैठी है लड़की भी शायद है, लग रहा है। दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। देखो चंपा और चमेलिया दोनों सखी हैं सब, दोनों ही है ना। चंपा और चमेलिया है ना, ये दोनों सहेली है, चंपा और चमेली। एगो हमारे गांव में चंपा और चमेली नाम की थी, उसको हम लोग झुटलैया झुटलैया कहते थे, है कि नहीं। बार उर नहीं झालती थी सब, वे चंपा चमेलिया लग रहा है कि है यहाँ पे। तो ये चंपा चमेली कक्षा में आती है। ए भैया कोनो चंपा चमेली नाम होगा तो बुरा मत मानिएगा। और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। देखो चंपा चमेलिया से पूछ रही है ना, क्या कह रही है चमेलिया, है ना, कुछ कह रही होगी। चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। अब चमेलिया देखो क्या कहेगी। चमेलिया इससे सहमत नहीं है ना, नकर गई, करेगी ना ना, है ना, वर्ग नहीं है। लग रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, चमेलिया सही है कि चंपवा सही है। देखो चमेली इससे सहमत नहीं है, सहमत नहीं है कि यानी कि चमेली के अनुसार वर्ग नहीं है और चंपवा के अनुसार वर्ग है ना। देखो यहाँ पे हुआ है, क्या तू चंपा चमेली से, ये चंपवा चमेलिया से कहती है और चमेलिया सहमत नहीं है। चंपवा कह रही कि वर्ग है और चमेलिया कह रही कि ना वर्ग ना, वर्ग नहीं थे, हाँ कि ना। तो चलो एक हम का लगावत ही जा। देखो अब इसका है कि इंग्लिश में तू पढ़ लिया खूब बढ़िया से, ठीक है, अब पढ़ के समझ लिया और करीब बाद एकरा के हम यहाँ लगा रहे हैं। देखो ठीक है बाबू, देखो ध्यान से। ये अब हमको ये ABCD दिया हुआ है कि नहीं। तो ये निर्देशांक हम चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, हमारे ऊपर मर्जी, हम निकाल लेंगे भैया। देखो अच्छा चलो निकाल के दिखाते हैं। ये कौन सा कलर लें भैया कि आपको दिख जाए, कोई तो कलर लेना पड़ेगा, है कि नहीं। ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट, अरे ए पॉइंट जो है वो देखो x पहले पर, x x x 3 और y 4, तो 3 4, है कि नहीं। अब b देखो x कितना चला 6 और y कितना चला 7, तो 6 7 है। डी को चलो निकालते हैं, x कितना चला 6 और y कितना चला 1, तो 6 1 है, 6 1। और सी देखो, सी x कितना चला 9 और y कितना चला 4, तो आएगा 9 4, कितना आएगा बाबू 9 4, 9 4, और ये 6 1 है, 6 1 है। तो इसको आपको बताना है, क्या बता ले जाओगे। अच्छा अगर ये वर्ग रहेगा तो यहां से मिलाएंगे तो सारी भुजाएं ही बराबर होगी, और इसके साथ साथ विकर्ण भी बराबर होगा, है ना। वर्ग का विकर्ण भी बराबर होता है आपस में, ठीक है लल्ला। अगर ये वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती है तो वर्ग की विकर्ण भी सारी बराबर होती है, दो ही को विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। सुनो देखो, अगर चारों भुजाएं बराबर गया तो कौन कौन सा चतुर्भुज हो सकता है, या तो वो वर्ग होगा या तो वो समचतुर्भुज होगा, है ना। समचतुर्भुज के भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी साइडें इक्वल होती हैं समचतुर्भुज के भी। और जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, उसकी भी सारी साइडें आपस में इक्वल होती हैं। लेकिन वर्ग का जो विकर्ण होता है, जो डायगोनल होता है, वो आपस में बराबर हो जाता है। तो मैं इसका जब सारी भुजाएं निकाल लूंगा तो वर्ग की विकर्ण भी निकाल के चेक करूंगा, है ना, चाहे समचतुर्भुज का विकर्ण भी निकाल के चेक करूंगा। अगर विकर्ण बराबर चला गया
तो मैं कह दूंगा कि वर्ग है। अगर विकर्ण बराबर नहीं गया तो मैं बोल दूंगा कि समचतुर्भुज है। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग निकालते हैं। लिखेंगे बिंदु बिंदु ए बी के बीच की दूरी। अच्छा सुनो, देखो ध्यान दो, इधर मैं पहले लिख देता हूं, माना बिंदु ए कितना है, ए आपका है 3 4 बी 6 7 है, 6 7 है, 6 और 7 है, सी 9 4 है, और डी लल्ला है 6 1 ठीक है, डी है ना, कोई निर्देशांक बिंदु है, चाहे है लिख लो ऐसे, है ठीक है ना। बिंदु है, कोई निर्देशांक बिंदु है, इतना तो आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। लिखेंगे बिंदु बिंदु ए बी के बीच की दूरी है ना, बिंदु ए बी के बीच की दूरी यानी कि ए बी बराबर रूट में वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देखते हैं कौन सा, ये चंपवा की चमेलिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमको लग रहा है ना बाबू कि चमेलिया सही है, नहीं चंपवा सही है ना, चंपा सही लड़की होती है, सब तेज होती है सब, चंपा नाम की लड़की। अच्छा चलो देखते हैं x2, बताओ 6 में से 3 को निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखूंगा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, कारण क्या है हमको डायरेक्ट लिखने का मन नहीं करता है। 7 में से 4 को निकालूंगा तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब तक 2 4 लाइन खींचते नहीं है ना तब तक मजा ही नहीं आता है। अब देखो यहाँ पे खींच देता हूँ एक लाइन, 6 में से 3 निकलेगा तो कितना 3, और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना 9, डायरेक्ट लिख देता हूँ 9, इसको भी जोड़ दिए होते लेकिन जाने दो। यहाँ 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 9 18, तो ए बी बराबर लल्ला आया 18 मात्रक। अच्छा 9 दूना के 18 होता है, आप बहुत करोगे लल्ला तो इसको 3√2 लिख सकते हो, इतना मात्रक है ना, 3√2 मात्रक। अरे 9 दूना के 18, 9 परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका होता है 3 का, तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 बच जाएगा और रूट में, तो इतना हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे किसके बीच की दूरी, बिंदु बिंदु लिखते हैं, बिंदु किसके बीच की दूरी बाबू, बिंदु बीसी के बीच की दूरी, बिंदु बीसी के बीच की दूरी। तो बिंदु बीसी के बीच की दूरी लिखोगे तो बीसी बराबर वही सूत्र, वही फार्मूला, वही बचपन का प्यार है ना, ये बचपन का प्यार है, भूल मत जाना इसको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, चलो तो BC इज इक्वल टू रूट में, चलो बाबू BC, ये है BC, 9 में से 6 को निकालो, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 को निकालो, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब BC बराबर बताएंगे हम लोग, ध्यान से सुनना, 9 में से 6 निकला 3, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये वाला प्लस, 4 में से 7 -7 निकलेगा तो -3 का स्क्वायर 9, प्लस में ही आएगा 9 है ना। अब इसको आप जोड़ोगे तो BC बराबर आ जाएगा रूट में 18, 9 9 18, इसको सॉल्व करोगे तो वही आएगा 3√2 मात्रा। टू मात्रक। ठीक है, अब बाबू हम लोग निकालेंगे फिर किसके बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी। ठीक है, ओ ओम भोले शंकर, यहाँ पे लिखते हैं, लिखता हूं
है ना, बिंदु बिंदु सी डी के बीच की दूरी, यानी कि सी डी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, यही होता है ना लल्ला। तो सी डी इज इक्वल टू रूट में बाबू एक्स टू, देखो 6 - 9 6 - 9 है ना, होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन 1 - 4 1 - 4 का होल स्क्वायर बाबू। और सी डी बराबर आपका आएगा, जरा ध्यान देना, यहाँ पे 6 का सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और प्लस यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9, यानी कि आया रूट में, है ना 18। यहाँ से हल करोगे तो आएगा 3√2 मात्रक। क्या समझ में आया? 3 को भुजा निकाले, तीनों का तीनों बराबर गया, तीनों का तीनों बराबर है संबा, देखे कालिया, तीनों का तीनों बराबर है कालिया, हाँ तीनों का तीनों बराबर। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, सब बराबर हो जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है हमको। ए लल्ला, अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जगह नहीं है तो नीचे जगह बना के, है ना, इसको भी यहीं पे काम बना देते हैं। चलो देखो भैया, यानी कि अब निकालेंगे एडी के बीच की दूरी, ठीक है, किसके बीच की दूरी, बिंदु बिंदु एडी के बीच की दूरी। तो बिंदु एडी के बीच की दूरी आप निकालोगे बाबू, तो एडी इज इक्वल टू, सूत्र तो वही रहेगा, मोबाइल कोई भी हो, सिम कार्ड तो वही लगेगा ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, सूत्रवा यही रहेगा रे लल्ला, चाहे कितनों बड़ी यार बिंदु आ जाए, है ना, सूत्र थोड़ा नहीं बदल जाएगा। अब बताओ भैया, 6 में से 3 को निकालो, तो 6 में से 3 को निकालोगे तो 3 ही आएगा, 3 का स्क्वायर हमको तो नजर आ रहा है कुछ। अब 1 में से 4 को निकालो, 1 में से 4 को निकालो, सुबुगाहट है वर्ग आने का, है ना, रूट में 3 का स्क्वायर 9 और प्लस प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसको हल करोगे रे लल्ला, इसको हल करोगे ना तो आएगा रूट में 18, और इसको भी हल करोगे तो आ जाएगा 3√2 मात्रक। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, बोल दो ऐसे। चलो बाबू 1 सेकेंड का और काम है ना, क्या लिखेंगे, है ना, इसको चाहोगे तो लिख सकते हो इसे, है कि नहीं, क्या लिख सकते हो मैं बता दे रहा हूँ, इसको लिख सकते हो कि चूंकि 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 है ना, चतुर्भुज की चारों ही भुजाएं बराबर है, अतः यह वर्ग या समचतुर्भुज दोनों ही हो सकता है। हम लिखेंगे चूंकि चूंकि यहां पर चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों ही भुजाएं बाबू, चारों ही भुजाएं आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर है, इसलिए यह वर्ग या सम चतुर्भुज हो सकता है ना, हो सकता है तो हो सकता है। देखो अब ऊपर उठा ही दिए तो उठा ही लो, देख भैया देख, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं क्वेश्चन को, है ना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, एकदम 1 नंबर में समझ में आएगा गियर लगा के देखना। ये अब इसी को चारों ही भुजाएं बराबर हैं, है ना, तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, है कि नहीं, ये है इस चीज को। अब हम लिखेंगे यहाँ पे बाबू
ये अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AD, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए यह वर्ग या समचतुर्भुज हो सकता है, वर्ग या समचतुर्भुज हो सकता है। अब लिखेंगे यदि यदि इसके विकर्ण यदि इसके विकर्ण यदि इसके विकर्ण बराबर होगा चाहे होंगे तो वर्ग होगा होगा नहीं बराबर होगा तो सम चतुर्भुज होगा। जो जानते हो उसको लिख दिए और क्या किया, और कुछ नहीं किया। देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर चतुर्भुज ABCD के चारों ही भुजाएं आपस में बराबर है। जो चतुर्भुज ABCD था जिसका निर्माण था, वो चतुर्भुज के चारों ही भुजाएं बराबर गया है। तो जब बराबर गया है तो लिखे इसलिए यह वर्ग या समचतुर्भुज हो सकता है। भाई दोनों हो सकता है, ठीक है ना। अब लिखा हूं कि यदि इसके विकर्ण बराबर होगा तो वर्ग होगा, नहीं बराबर होगा तो समचतुर्भुज होगा। चलो अब विकर्ण चेक करते हैं। तो लिखूंगा विकर्ण, है ना, ऊपर उठाते हैं रे लल्ला तुम्हारे लिए, है ना। विकर्ण लिखूंगा, विकर्ण क्या है विकर्ण? AC, विकर्ण AC के बीच की दूरी है कि नहीं? विकर्ण AC के बीच की दूरी तो विकर्ण AC के बीच की दूरी अलग से निकाल लेते हैं। हम सोचे हूं कि विकर्ण AC के बीच की दूरी बराबर विकर्ण BD के बीच की दूरी, ऐसे निकाल दो, लेकिन अलग अलग ही निकालते हैं। विकर्ण AC के बीच की दूरी, सूत्र वही आपका क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। x2 माइनस x1, चलो विकर्ण देखते हैं बाबू, विकर्ण लाते हैं, देखते हैं विकर्ण 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 क्या है आपका। ऊपर जाना पड़ेगा ना। विकर्ण मैं क्या लिखा हूं, विकर्ण AC, विकर्ण AC और BD दो ही विकर्ण है। तो विकर्ण AC लिखा हूं कि क्या लिखा हूं, देख ले रहा हूं। विकर्ण AC लिखा हूं। तो विकर्ण AC तो 9 में से 3 निकलेगा और 4 में से 4 निकलेगा, ठीक है ना। हाँ, 9 माइनस 3, 4 माइनस 4, AC विकर्ण AC 9 माइनस 3, 4 माइनस 4, 9 माइनस 3, 4 माइनस 4, 9 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही है विकर्ण AC। तो AC बराबर आपका आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा बाबू आपका 6, 6 6 का 36, रूट में 36, यानी कि AC बराबर आ गया 6 मात्रक। 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 6 का। अब विकर्ण किसका? विकर्ण BD, विकर्ण BD के बीच की दूरी, विकर्ण BD के बीच की दूरी। तो विकर्ण BD के बीच की दूरी निकालोगे लल्ला, BD, ठीक है ना। BD के बीच की दूरी निकालोगे तो वही सूत्र BD, अरे रे 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 देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चल भैया जल्दी जल्दी चलो। विकर्ण BD, अरे हट जाओ, विकर्ण BD, ये देखो विकर्ण BD आ गया, B और D, यानी कि 6 माइनस 6 और 7 माइनस 1, 6 माइनस 6, 7 माइनस 1, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया 6। देख लो हमको तो दिख गया, ये हो जाएगा 0। तो 0 का स्क्वायर 0, डायरेक्ट किया हूं ना, चलो 0 का स्क्वायर 0 और ये प्लस 6, 6 6 का 36, तो रूट में 36, है ना। तो आ गया BD बराबर 6 मात्रक, है ना, 6 मात्रक। तो लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखूं, चूंकि साफ दिख रहा है ऐसे लिखोगे, हैं, लिखूंगा अतः
चूंकि लिखो, चूंकि विकर्ण, चूंकि विकर्ण AC बराबर क्या है, BD, है ना। चूंकि विकर्ण AC बराबर विकर्ण, विकर्ण BD, चलो विकर्ण लिख दो, विकर्ण, विकर्ण BD, है ना। अतः, अतः चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है, है ना। इसलिए, इसलिए लिखो, चूंकि नहीं, इसलिए, चूंकि विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। अतः, अब लिखो, अतः, अतः चमेलिया सही है रे भैया, देखो चमेलिया, कहाँ गई चमेलिया, ये है। देखो पहले दिखा ले तब ना तुमको लिखेंगे। लिखो, बाद में चंपा चमेली से पूछती है, देखो चंपा चमेलिया से पूछती है, चंपा चमेली से पूछती है, चंपा, चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी कि चंपा सही है ना, चमेलिया सहमत नहीं की कि वर्ग है, तो चमेली सही है ना। तो मैं लिखूंगा चंपा चमेली से पूछती है, चंपा सही है ना, चंपा सही है। लिखूंगा अतः, अतः चंपा सही है, कि ABCD क्या है, वर्ग है, चंपा सही है। यही पूछ रहा था कि कौन सही है, चंपा सही है कि चमेली सही है। क्या बाबू आपको नहीं समझ में आया, बताओ। अगर आपको समझ में आ गया वाला तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार जरूर आप प्यार से ईमानदारी के साथ इसको एक बार दोबारा पुनः देख लीजिएगा। और मैं यही कहूंगा कि ये क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद बाबू पूरा फुल दिख रहा होगा, फुल लेने के बाद आप एक बार आ जाओ स्क्रीनशॉट इस पे, यहाँ से आप ले लो स्क्रीनशॉट एक बार इसका, फिर लेने के बाद बाबू यहाँ से ये ले लो, है ना। आपको अब पूरा दिख गया, है ना। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे लिख के इसको लिख लेना, ठीक है। बिल्कुल आप अपने भाषा में क्या भाषा गड़बड़ नहीं है, बहुत सही लिखा गया। अगर एक साथ लेना चाहते हो ना इसका स्क्रीनशॉट, तो बिल्कुल एक साथ भी ले सकते हो। क्या ये दिख रहा होगा, अगर दिख गया होगा, बहुत सही दिख रहा होगा, तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, तुमको दिखना चाहिए। अगर दिख रहा होगा तो इस तरह भी एक ही साथ में स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, है ना, इसको लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप उतारते रहना, फिर ये निकालते रहना ऐसे, फिर ये दूरी आपस में निकाल लेना, ऐसे निकाल के आप लोग बता ले जाना, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। तो बाबू इसलिए मैं कहता हूँ कि ठोक के दबा के लाइक शेयर एकदम किया करो, चैनल को झमझमा के एकदम, है ना, ऊपर लेवल पर पहुंचा दो। और वीडियो को अच्छा लगा होगा तो जरूर आप शेयर करना, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाबू बेल आइकन को हिट जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट जब मैं वीडियो लेकर आऊँ इससे जस्ट आगे वाला 5 से 9 तक 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, तो आप लोग देख पाओ, ठीक है ना। बाकी इससे अच्छा कोई बताने वाला नहीं है ना, ऐसा कोई लिखवाने वाला है, ठीक है ना। आप देख पाइएगा, जाके खोज लीजिएगा। तो चलिए, नमस्कार, बाय बाय। सभी लोग अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, और थैंक्स आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।